Welcome back. In this channel, we are starting in this video. We are starting the functional testing in detailed manner. So let's start the functional testing. Alternate name is component testing. First of all, we what is the alternate? इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट टेस्टिंग या फील्ड लेवल टेस्टिंग होते हैं. कभी कभी इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं व्हाट इज़ द कंपोनेंट टेस्टिंग. तो दैट मीन्स इट्स आस्किंग द फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, हमारी डिफिनीशन क्या कहती है हमारी. चलिए जानते हैं इसको. टेस्टिंग द ईच एंड एवरी कंपोनेंट थ्रोली अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज फंक्शनल टेस्टिंग. इसका मतलब ये है कि इसमें हम ये जो वर्ड्स है थ्रोली, इसका मतलब ये है कि ट्राई ऑल द पॉसिबल सिनारियो. और कंपोनेंट हम जो बोल रहे हैं कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट, इसका मतलब ये है कि इट कैन बी टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, स्क्रॉल बार, टेक्स्ट एरिया या चेक बॉक्स. ये डिफिनीशन आपको थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा. हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शनल टेस्टिंग है क्या. तो लेट्स टेक वन एग्जांपल. A registration form used to collect the initial information for the user to create an account for the record in the system that collect the username, email ID, password, confirm password, and the required user content before submitting the data. That let's suppose कि मैंने इमेज यहाँ लगाई है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारे पास जिसके अंदर 4 फील्ड है: यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड रजिस्ट्रेशन बटन. हाँ, तो हम क्या करेंगे कि फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम ये जो हमारी 4 ही फील्ड्स दिख रही हैं, हम एक एक फील्ड को उठा के हम टेस्ट करेंगे. जैसे एग्जांपल इसमें लिखा हुआ टेस्टिंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट थ्रोली. जैसे हमारा कस्टमर ये चाह रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे कस्टमर ने ये पेज, रजिस्ट्रेशन पेज है उसके अंदर 4 फील्ड है: यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और एक बटन है रजिस्ट्रेशन बटन का. ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक एक कंपोनेंट का मतलब ये होगा कि हम ये यूज़र नेम जो है ये कंपोनेंट है, ईमेल आईडी एक कंपोनेंट, पासवर्ड एक कंपोनेंट, कंफर्म पासवर्ड एक कंपोनेंट. तो कंपोनेंट का मतलब यही है कि टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन भी ले सकते हैं, चेक बॉक्स भी हो सकता है, रेडियो बटन या कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अनुसार. यहाँ पर कुछ भी टेक वन. तो हम एक एक कंपोनेंट का एक एक हम टेस्ट सिनारियो लिखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे हर चीज़ की. यूज़र नेम में मैंने ये नंबर डाल दिया या अल्फ़ाबेटिकल डाल दिया या स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी डाल दिया, तो हम उसको यूज़र नेम में मैंने नंबर डाला, क्लिक ऑन रजिस्टर बटन, तब हम करेंगे. ईमेल आईडी में @वैलिड ईमेल डालेंगे, तब हम क्लिक करेंगे. इनवैलिड डालें तो हमें एरर मैसेज आना चाहिए. पासवर्ड हमने स्पेशल कैरेक्टर ही डाल दिया, तब हमें एक मैसेज दिखेगा. यदि हमने पासवर्ड सही डाला तब हमें क्लिक करेंगे रजिस्टर. तो ये होता है थ्रोली का मतलब कि हम एक एक सिनारियो, एक एक कंपोनेंट को हम सारी टेस्टिंग करेंगे, जिससे हम बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग. कि मतलब कि टेस्टिंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट थ्रोली अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कॉल्ड एज फंक्शनल टेस्टिंग. मतलब कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम हर एक कंपोनेंट को टेस्टिंग करेंगे थ्रोली. मतलब कि उस कंपोनेंट पे जितने भी पॉसिबल सिनारियोज हो सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं हम. कि हम पहले नंबर्स डालेंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकल डालेंगे, फिर स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे, फिर ब्लैंक डालेंगे, फिर हम कुछ और अंक डालेंगे, जिसमें हम सारे पॉसिबल देखेंगे कि हाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं. जैसे लेट्स टेक कि हम यूज़र नेम का हम एक टेस्ट सिनारियो लिखना चाहते हैं कि क्या क्या पॉसिबल सिनारियो हो सकते हैं टेस्टिंग करने के लिए. यूज़र नेम में मुझे सपोज कीजिए रिक्वायरमेंट ये आई कि तुम स्पेशल कैरेक्टर भी, नंबर्स भी और
अल्फ़ाबेटिकल भी आप डाल सकते हो। तो ठीक है, तो लेट्स टेक, पहले हमने डाला कैरेक्टर, इसके यूज़र नेम के अंदर हमने ABCD डाल दिया और क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। तो हमारा यूज़र नेम कैरेक्टर को वो कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि यूज़र नेम मैंने ABCD डाल दिया, माने हमने अपना नाम डाल दिया शैलेंद्र, SHEILENDRA यूज़र नेम में। तो और क्लिक ऑन रजिस्टर बटन, तो हमने हमारा जो नाम है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये सही चल रहा है। अब हमने अल्फ़ाबेटिकल डाल दिया। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर भी हम डाल सकते हैं। फिर हमने अल्फ़ाबेटिकल डाला कि ABCD कुछ भी डाल दिया, तब क्लिक ऑन रजिस्टर बटन किया, तब भी हमारा एक्सेप्ट कर रहा है। हमने अब नंबर डाला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्लिक ऑन रजिस्टर बटन, तब भी हमारा एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम क्या किए, हम स्पेशल कैरेक्टर डालें। स्पेशल कैरेक्टर में हम @ डाल दिए, हैश डाल दिए, डॉलर डाल दिए, @ डाल दिए, स्टार डाल दिए, या ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट डाल दी एंड क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। तब हम देखेंगे कि हमारा यूज़र नेम तब भी एक्सेप्ट कर रहा है। और अब हम कॉम्बिनेशंस लगाएंगे कि हम अल्फ़ाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर दोनों डालेंगे कि हम डालें SHAIL शैलीन और @#1 ऐसे कर दिए और क्लिक ऑन रजिस्टर। तो हम देखें कि हाँ, कि हमारा यूज़र नेम तब भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम अल्फ़ाबेटिकल नंबर डालेंगे कि हमने शैलीन डाला, SHAILENDR शैलीन 1 2 3 4, तो क्लिक ऑन रजिस्टर बटन किए, तब भी हमारा यूज़र नेम एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम करेंगे नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 और प्लस @1 हैश डॉलर और क्लिक ऑन रजिस्टर बटन, तो अब भी हमारा यूज़र नेम एक्सेप्ट कर रहा है कि फिर हम एक ये करेंगे, ब्लैंक कर देंगे। नेक्स्ट सिनारियो हमारा ब्लैंक, मतलब कि हम यहाँ पे यूज़र नेम में कुछ भी नहीं डालेंगे और रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ एरर मैसेज आना चाहिए कि प्लीज़ फिल द यूज़र नेम। तो ये हमारे सिनारियो हो जाएंगे यूज़र नेम के कि हमने पहले कैरेक्टर्स डाला, फिर अल्फ़ाबेटिकल डाला, फिर नंबर डाला, फिर स्पेशल कैरेक्टर डाला और फिर हमने उनके कॉम्बिनेशंस लगा के किए, फिर हमने ब्लैंक किए। तो ये होती है हमारी फंक्शनल टेस्टिंग कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट को हम टेस्ट करते हैं और पूरी कस्टमर के अकॉर्डिंग। और कस्टमर का जब आप जब इंडस्ट्री में रहेंगे तो कभी कभी ये होगा कि आप जब सॉफ्टवेयर कोई टेस्ट करेंगे तो कोई रिक्वायरमेंट्स में से नहीं होगी, जैसे वो कहेगा कि ओनली अल्फ़ाबेटिकल ही बस होंगे, नंबर स्पेशल कैरेक्टर डाल ही नहीं सकता है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे जो सिनारियो हैं ये हमारे हट जाएंगे, इसके साथ जो भी लगा होगा कॉम्बिनेशन वो भी हट जाएगा। तो हम बस अल्फ़ाबेटिकल डाल देंगे और अल्फ़ाबेटिकल के साथ साथ हम जितने भी नंबर्स हैं ये सब डाल ही नहीं सकते, तो हमारे ये चीज़ें सिनारियो हट ही जाएंगे, तब सिनारियो थोड़ा कम हो जाएगा। ये बेस ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और कस्टमर कैसा रिक्वायरमेंट दे रहा है, उस अनुसार हम करेंगे। अब हम आते हैं ईमेल पर, अब ईमेल टेस्ट करेंगे। ईमेल के अंदर हमने डाला वैलिड ईमेल। वैलिड ईमेल में जैसे एग्जांपल है शिवम 4243@gmail.com। हम यहाँ पर डालेंगे क्लिक ऑन रजिस्टर, तो हमारी ईमेल आईडी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हम इनवैलिड डालेंगे कि shivam32gmail.c, तो ये चीज़ हम डालेंगे, तो क्लिक ऑन रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें एरर मैसेज मिलना चाहिए, प्लीज़ एंटर द वैलिड ईमेल, ऐसा हमें मैसेज मिलना चाहिए। अब हम ब्लैंक डालेंगे कि इसका ये है कि हम यहाँ कुछ भी नहीं डालेंगे, क्लिक ऑन रजिस्टर बटन, तो हमें एरर मैसेज आना चाहिए कि प्लीज़ एंटर द वैलिड ईमेल, या ऐसे कुछ एरर मैसेज आना चाहिए। ये आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट कैसा दे। अब हम आते हैं पासवर्ड पर। पासवर्ड में हम डालेंगे, पहला हम कैरेक्टर्स डालेंगे कि शिवम @ तब भी हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए। हम नंबर्स डालेंगे 1 2 3 4, तब भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्लिक ऑन रजिस्टर, तब हम एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि
हमारा रिक्वायरमेंट पासवर्ड का ये है कि स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स और एक स्पेशल कैरेक्टर, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर, ये तीनों होना चाहिए। तो 1 2 3 डालें तब भी नहीं होना चाहिए। और हमारा अल्फ़ाबेटिकल जैसे हमने कर दिया 1 2 3 4 तब भी नहीं होना चाहिए, हमारा एरर मैसेज आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस लगाएंगे। जैसे हम अब नंबर्स और अल्फ़ाबेटिकल दोनों कि नंबर्स भी रहें और अल्फ़ाबेटिकल भी रहें। तो जैसे शिवम SHIVM और 1 2 3, तो तब भी नहीं होगा। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो प्लीज़ कहेगा प्लीज़ एंटर द वन स्पेशल कैरेक्टर, या हम नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे कि 1 2 3 @ क्लिक ऑन रजिस्टर, तब भी हमें कहेगा प्लीज़ एंटर द अल्फ़ाबेटिकल। अब हम वैलिड डालेंगे कि शिवम @1 2 3, तो हमारा पासवर्ड वो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एरर मैसेज नहीं देगा। सेम हम कंफर्म पासवर्ड के लिए भी करेंगे कि यहाँ पे भी हम सारे कॉम्बिनेशंस देखेंगे। एक और कॉम्बिनेशन है ब्लैंक का, कि हम यहाँ कुछ भी नहीं डालेंगे तो कहेगा प्लीज़ एंटर योर वैलिड पासवर्ड विद दिस कॉम्बिनेशंस। तो ये होता हमारा फंक्शनल टेस्टिंग, जो यहाँ पे मैंने सारे सिनेरियोस लिखे हैं। आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। मैंने सारे फील्ड के सिनेरियो यहाँ पर लिखे हैं, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो ऑन द कमेंट सेक्शन। तो ये हमारा होता है कि कोई भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हर एक कंपोनेंट को हम टेस्ट करते हैं विथ ऑल पॉसिबल सिनेरियो। थ्रोली का मतलब यही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने लिखा है, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमाइजिंग टेस्टिंग। क्या होती है हमारी ऑप्टिमाइजिंग? होती है टेस्टिंग द एप्लीकेशन विद यूज वैल्यू विच मेक सेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजिंग टेस्टिंग। ऑप्टिमाइजिंग टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक डिफिनीशन ये कह रही है हमारी कि टेस्टिंग द एप्लीकेशन विद यूज वैल्यू विच मेक सेंस, कि हम ऐसे एप्लीकेशन को टेस्ट करें जिसका उस वैल्यू को करें जिसका मेक सेंस हो। मतलब कि एंटर द स्पेशल कैरेक्टर इन द जीमेल टेक्स्ट फील्ड, ये हमारा फीचर है। यहाँ पे ईमेल का हमारा टेक्स्ट फील्ड है, हमने यहाँ स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं जिसमें कोई सेंस हो। जैसे हमने डाला शिवम @1 2 3, तो ये हमारा वैल्यू जो है सेंस करता है कि हमने सही डाला है, सही चीज़ें डाली। अब हम डालें 1 2 तो ये कोई सेंस नहीं है कि ईमेल सबको पता है कि ईमेल में क्या होता है कि नंबर्स होते हैं, कैरेक्टर्स भी होते हैं, @ होते हैं, वो कस्टमर की रिकॉर्डिंग होते हैं। तो जिसका कोई सेंस निकले उसको उस वैल्यू को हम जब टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन में तो ऑप्टिमाइजिंग टेस्टिंग कहते हैं। एक फिर आता है नेक्स्ट जो हम करते हैं under testing. Testing the application with insufficient set of values called under testing. By doing this we are going to mix the different। समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कीजिए वी हैव लॉगिन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम, हमारे पास एक लॉगिन एप्लीकेशन है जिसके अंदर 2 टेक्स्ट फील्ड हैं, एक यूज़र नेम एक पासवर्ड। यूज़र नेम के अंदर हम 5 कैरेक्टर डाल सकते हैं और पासवर्ड के अंदर लेटर्स और नंबर्स पर डाल सकते हैं। तो सिनेरियो ये होता है कि जब भी हम कोई लॉगिन टेस्ट करते हैं तो यूज़र के अंदर हम एडमिन मान लीजिए, बेसिकली हम जब टेस्ट करते हैं तो एडमिन डालते हैं एडमिन और पासवर्ड डालते हैं एडमिन @1 2 3, या हम टेस्ट यूज़र डालते हैं टेस्ट @1 2 3 4। तो हमारा लॉगिन हो जाता है, पास हो जाता है लॉगिन, मतलब हम बोल देते हैं कि एप्लीकेशन लॉगिन हो रहा है। लेकिन हमसे मिस कहाँ होती हैं चीज़ें? हमसे मिस होती हैं कि जब हम यूज़र नेम में हमसे बोला गया था 5 कैरेक्टर, हम 5 कैरेक्टर नहीं, हम डालेंगे 2 कैरेक्टर्स या 3 कैरेक्टर्स और क्लिक करेंगे रजिस्टर लॉगिन बटन पर, तो हमें एरर मैसेज मिलना चाहिए कि प्लीज़ एंटर द करेक्ट यूज़र नेम यू हैव। हाँ, ऐसा हमें होना चाहिए। पासवर्ड हम 2 नंबर ही डालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाले जा रहे हैं तो तब भी हमें मैसेज मिलना चाहिए। या हम कोई लेटर ही डाल दे रहे हैं, नंबर्स ना डाल के लेटर ABCD 1 2 3 इतना
26 लेटर ही डाल दिए, तो हमें लॉगिन बटन पर क्लिक करें तो हमें मैसेज मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमसे कभी कभी मिस हो जाती हैं, इनसफिशिएंट सेट वैल्यूज़ होती हैं जिससे हमें डिफरेंट मिस हो जाते हैं कि ये चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं। बेसिकली हम करते तो यही है कि एडमिन टेस्ट यूज़र टेस्ट @1 2 3 4, लेकिन ये सब भी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें यदि 5 कैरेक्टर कम डालें तो हमें एरर मैसेज मिले, यदि नंबर डालें पासवर्ड के अंदर तो पासवर्ड भी हमें ऐसा ना हो कि 5 कैरेक्टर से ज़्यादा डाल दें, 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं, हमें उसमें लिमिट होनी चाहिए जो रिक्वायरमेंट हमें, तो उसको हम बोलते हैं अंडर टेस्टिंग, कि टेस्टिंग द एप्लीकेशन विद इनसफिशिएंट सेट ऑफ वैल्यू, मतलब इनसफिशिएंट सेट ऑफ वैल्यू से हम कर रहे हैं, मतलब हमारे पास सफिशिएंट सेट नहीं है, इनसफिशिएंट है कि डाले जाओ बस। अब आते हैं हमें ओवर टेस्टिंग। ओवर टेस्टिंग जो होती है हमारी, आपको शायद समझ में आ गया हो, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि ये हमें डाउट है इसमें। ओवर टेस्टिंग द एप्लीकेशन विद whose value which does not make any sense and it's called over testing या exhaustive testing. By doing this we are going to waste time. हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास समझिए वही लॉगिन पेज है जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड सेम हमने अभी जो ऊपर पढ़ा। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जब भी यूज़र नेम पासवर्ड हम टेस्ट करते हैं तो कभी कभी हम ये करते हैं कि यूज़र नेम में स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं, शुरू में आते हैं स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं, @ डाल देते हैं, हैश डाल देते हैं, एप्सिलॉन डाल देते हैं, ए और कोई लेटर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 डाले जाते हैं, तो 100+ कैरेक्टर्स कर देते हैं, या 1000 कैरेक्टर्स डालते हैं, या हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, या स्पेसेस छोड़ देते हैं, या पासवर्ड इमोजी डाल देते हैं। तो ये सब टेस्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रियल यूज़र ये सब नहीं डालेगा, उसको पता है कि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेगा अपना और वो लॉगिन कर लेगा। इसको बोलते हैं ओवर टेस्टिंग या एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। इससे क्या होता है कि हमें कुछ टेस्टिंग में टाइम वेस्ट होता है कि ऐसा कुछ करेगा ही नहीं यूज़र। रियल यूज़र जब हमारा होगा तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि @ डाले जाएगा, ए डालेगा, वो अपना करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा, लॉगिन कर लेगा बस। तो इससे क्या होता है, व्हाट हैपन, द टेस्टर वेस्ट टाइम चेकिंग द केस, नो यूर रियल यूज़र विल एवर ट्राई। जैसे मैंने अभी बोला कि टेस्टर ये टाइम वेस्ट करता है, इससे कोई यूज़र रियल यूज़र ट्राई ही नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वैलिड बाउंड्री नेगेटिव एनर्जी गोज टू नॉनसेंस इनपुट, मतलब इंस्टेड आप इससे अलावा वैलिड या बाउंड्री वैल्यू नेगेटिव टेस्टिंग पर ही ध्यान दें, वो अच्छी होती हैं चीज़ें। हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉजिटिव टेस्टिंग। पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और बाय एंटरिंग द वैलिड डेटा कॉल्ड पॉजिटिव टेस्टिंग। पॉजिटिव टेस्टिंग का मतलब ये है कि हमारा लॉगिन स्क्रीन है, उसकी यूज़र नेम पासवर्ड है, सेम एग्जांपल, हम उसके अंदर अपना एडमिन डालें, एडमिन 5 कैरेक्टर, और पासवर्ड डालें एडमिन @1 2 3, तो यूज़र लॉगिन हो गया। हम उसकी जगह स्टूडेंट या शैलेंद्र शैलेंद्र डाल दी, पासवर्ड डाल दी शैलेंद्र @1 2 3 4, तो हम लॉगिन हो गए। हम वैलिड इनपुट डाल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग, कि हमने पॉजिटिव वैल्यू डाली यूज़र नेम पासवर्ड में, क्लिक किया लॉगिन पर, तो हम लॉगिन हो गए एप्लीकेशन में। वैलिड नेगेटिव टेस्टिंग टेस्टिंग द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बाय एंटरिंग द इनवैलिड डेटा या नेगेटिव टेस्टिंग, इट्स कॉल्ड एज नेगेटिव टेस्टिंग। नेगेटिव टेस्टिंग का मतलब ये है कि हमने लॉगिन में यूज़र नेम पासवर्ड है, हमने वैल्यू क्या किया कि इनवैलिड डाल दिया। नेगेटिव का मतलब है कि इनकरेक्ट यूज़र नेम डाल दिया, हमने मतलब शैलेंद्र डालना था तो हमने डाला शिवम 1 शिवम 2, तो हमें एरर मैसेज आया कि हाँ your user name is incorrect, please enter the correct user name। मैंने पासवर्ड डाला इनकरेक्ट, कि हमारा पासवर्ड मान लीजिए admin@, मैंने डाला शिवम @1 2 3, तो क्लिक ऑन लॉगिन, तो हमने जब लॉगिन में क्लिक किया तो
उसके बाद आया कि एरर मैसेज आया कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, प्लीज़ एंटर द करेक्ट पासवर्ड। तो ये होती है हमारी नेगेटिव वैल्यू कि इनवैलिड डेटा हम डाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव टेस्टिंग। ओके, तो ये सारी डिफिनीशंस हैं छोटी छोटी फंक्शनल टेस्टिंग में, नेगेटिव टेस्टिंग, पॉजिटिव टेस्टिंग और हमारी ओवर टेस्टिंग, ओवर या अंडर टेस्टिंग या ऑप्टिमाइजिंग टेस्टिंग। ये छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं, जिसमें हमें ध्यान रखना कि कभी हमें पूछा भी जा सकता है, ये हमें पता भी होना चाहिए चीज़ें। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, हम उसको पढ़ेंगे। पहला नोट्स हमारा ये कहता है कि वी शुड ऑल्सो पॉजिटिव टेस्टिंग फर्स्ट एंड लेटर वी गो फॉर द नेगेटिव टेस्टिंग, बिकॉज इफ द एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग फॉर द पॉजिटिव टेस्टिंग देन इट नॉट यूजफुल फॉर द टेस्टिंग फॉर द नेगेटिव टेस्टिंग। पहला पॉइंट ये बोलता है कि कभी भी आप जब टेस्टिंग स्टार्ट करें तो पहले पॉजिटिव टेस्टिंग करें। हाँ, ये नहीं है कि पहले पॉजिटिव करें उसके बाद हम नेगेटिव करें। यदि पॉजिटिव टेस्टिंग के लिए हमारी एप्लीकेशन नहीं वर्क कर रही है तो नेगेटिव करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने लॉगिन किया एप्लीकेशन में, लॉगिन में आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया जा रहा है, आपने पहले रजिस्टर किया, तो रजिस्टर में यूज़र नेम पासवर्ड डाला और आपने जैसे ही क्लिक किया वैलिड डाला, सब कुछ यूज़र नेम वैलिड डाला, पासवर्ड वैलिड डाला और लॉगिन हो जाना चाहिए। लेकिन एप्लीकेशन में दिखा रहा है कि यू डू नॉट हैव द नॉट एबल टू लॉग इन, प्लीज़ ट्राई अगेन, ऐसा कुछ मैसेज दिखा रहा है। तो ये हमें नहीं होना है, हमें पहले एप्लीकेशन पूरी पॉजिटिव में चलाना है कि हाँ एप्लीकेशन हमारी थ्रोली चल रही है, नहीं उसके बाद हम नेगेटिव में जाएंगे। सेकेंड पॉइंट बोलता है टेस्टिंग द एप्लीकेशन विद सेम वैल्यू इन डिफरेंट वे इज कॉल्ड टर्नकी टेस्टिंग। एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए सेम वैल्यू बट डिफरेंट वे से हम करते हैं कि हम दूसरी तरीके से करेंगे टेस्टिंग, उसको बोलते हैं टर्नकी टेस्टिंग। Whenever I'm going to positive testing, if I get defect immediately, I will stop testing and send the defect to the developer. यदि हमने पॉजिटिव टेस्टिंग हम कर रहे हैं और हमें तुरंत ही एक डिफेक्ट मिला, जैसे मान लीजिए लॉगिन में हमने किया, लॉगिन करेक्ट यूज़र नेम करेक्ट पासवर्ड किया और उसी वक्त हमें लॉगिन नहीं हो रहा है, तो हम तुरंत डेवलपर को हम टेस्टिंग स्टॉप कर देंगे और डेवलपर को तुरंत हम बोलेंगे कि भैया इसे देखो ये डिफेक्ट है, ये लॉगिन नहीं हो रहा है। हम उसी वक्त उसको बताएंगे, एक्शन लेंगे कि हाँ भैया ये डेवलपर को कि इसे देखो और इसको रिजॉल्व करो। Whenever I go into the negative test, if I get a defect, I will test for all the remaining value and then I will communicate the defect to the developer. यदि मैंने नेगेटिव टेस्टिंग कर रहा हूँ और मुझे डिफेक्ट मिल रहा है तो हम सारे जितने नेगेटिव वैल्यूज़ हैं सिनेरियो, जैसे मान लीजिए हमने पहले इनकरेक्ट डाला, इनकरेक्ट यूज़र नेम डाला, करेक्ट पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो हम लॉगिन होते हैं, ये भी नहीं हुआ। अब और हम करेंगे कि पहले करेक्ट यूज़र नेम डालेंगे, इनकरेक्ट पासवर्ड डालेंगे, तब लॉगिन करेंगे, तब भी हमने लॉगिन हो गया। अब हम दोनों इनकरेक्ट डालेंगे, तब भी क्लिक करेंगे, तब भी तो हमें क्या करना है कि जब हम नेगेटिव टेस्टिंग करेंगे तो पहले हम डेवलपर के पास तुरंत नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम सारे सिनेरियो टेस्ट करेंगे पहले कि क्या सारे सिनेरियो में भी लॉगिन हो जा रहा है, क्या ऐसा कोई सिनेरियो है कि दो में लॉगिन हो जा रहा है, दो में लॉगिन नहीं हो रहा है, दो में लॉगिन हो जा रहा है, एक में लॉगिन नहीं हो रहा है, एरर मैसेज आ रहा है। तो हम तब जाके डेवलपर से बोलेंगे कि ये दो सिनेरियो हमारे, इसमें लॉगिन हो जा रहा है, इसमें लॉगिन नहीं हो रहा है, इसको देख लो। तो ये होता हमारा फंक्शनल टेस्टिंग जो ख़त्म होता है। और यदि आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, कोई आपको पूछना है क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको आंसर दूँगा इसमें। और आज के लिए इस फंक्शनल टेस्टिंग के टॉपिक आपको ख़त्म होता है। थैंक यू।